हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडसेट। आज के वीडियो में पहले हम एक स्टोरी सुनेंगे और स्टोरी के बाद में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वेरिएशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। स्टोरी कुछ इस तरह से है। राम और श्याम नाम के दो दोस्त हैं। राम अर्थ के पोलर एरिया में रहता है, श्याम अर्थ के इक्वेटर वाले एरिया में रहता है। श्याम राम से कहता है कि तुम मुझे कुछ गोल्ड खरीद के भेज दो इक्वेटर वाले एरिया में। राम ने पोलर एरियाज पे कुछ गोल्ड खरीदा, उसे वे किया और जब उसे लगा कि हाँ इतना वेट जो श्याम ने बोला था वो हो गया, तो उसने इक्वेटर्स पे ट्रांसफर कर दिया। अब जब श्याम ने डिलीवरी ली और उस गोल्ड को वे किया तो उसका वजन कम था। श्याम ने राम से कहा कि मैंने जितना गोल्ड तुम्हें भेजने को कहा था तुमने उतना गोल्ड नहीं भेजा, इसके अंदर कुछ कमी है। राम कहता है कि नहीं श्याम, मैंने उतना ही गोल्ड भेजा है जितना तुमने मुझसे मांगा था। इस स्टोरी में राम भी सही बोल रहा है और श्याम भी सही बोल रहा है, दोनों यहां पे सही है। तो फिर आखिर ये गोल्ड के वेट में जो डिफरेंस है वो किस वजह से आया? जो गोल्ड के वेट का डिफरेंस है दैट इज ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारी जो अर्थ है वो एग्जैक्टली राउंड शेप में नहीं है। जो अर्थ का शेप है वो कुछ इस तरह से है। अब क्योंकि हमारी अर्थ का शेप कुछ इस तरह से है, तो अगर मैं इसके सेंटर से यहां पे इस रेडियस को ड्रॉ करती हूं और मैं यहां पे इस रेडियस को R1 मैंने नाम दिया, यहां पे मैंने एक रेडियस ड्रॉ करी जिसे मैंने R2 नाम दिया। ये जो एरिया है इसे हम लोग अर्थ का पोलर एरिया कहते हैं। And this is the line of equator and this area is known as the area of equator। तो हमारे पास में ये जो अर्थ के बीच वाली लाइन है ये इक्वेटर है, जो ये वाला एरिया है दैट इज द पोलर एरिया। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। अब मैं यहाँ पे आपको क्या दिखाना चाह रही हूं कि क्योंकि अर्थ का शेप थोड़ा सा डिफरेंट है, उसकी वजह से जो R2 रेडियस है यहाँ पे दैट इज लेस देन द R1 रेडियस। यहाँ पे R1 रेडियस ज्यादा है और R2 रेडियस कम है। हमें क्लियरली यहां से विजिबल है, ये वाली कम है और ये वाली ज्यादा है। जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसका फॉर्मूला है G इज इक्वल्स टू कैपिटल GM अपॉन R², वेयर कैपिटल G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो m है यहाँ पे दैट इज द मास ऑफ द प्लेनेट एंड जो r है दैट इज द रेडियस ऑफ द प्लेनेट। जो g की वैल्यू है वो g की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ द प्लेनेट के। अगर प्लेनेट का मास बहुत ज्यादा होगा तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द प्लेनेट। अगर यहाँ पे रेडियस ज्यादा है इक्वेटर्स पे, तो इक्वेटर्स पे रेडियस ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? यहाँ पे कम आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये इनवर्स रिलेशनशिप है। जबकि जो पोल वाला एरिया है यहाँ पे रेडियस कम है, रेडियस कम है तो जी की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा आती है। तो मतलब हमने कहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो यहाँ पे g है वो इक्वेटर्स वाला एरिया है वहां पे कम होगा और जो पोलर वाला एरिया है वहां पे g की वैल्यू ज्यादा होती है। इतना हमें बात पता चल गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वेट की। अगर वेट हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो वेट एक फोर्स होता है और जो वेट है उस फोर्स का फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी मटेरियल है उसका मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो हमें वेट देता है विच इज अ फोर्स। अब जो गोल्ड यहाँ पे राम ने खरीदा था पोलर एरियाज पे, उसका मास तो सब जगह सेम होगा, चाहे आप पोल्स पे जाओ, चाहे इक्वेटर पे जाओ, चाहे मार्स पे जाओ, चाहे मून पे जाओ, मास तो कंजर्व्ड होता है, मास में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो मास तो हमारा यहाँ पे सेम है, लेकिन जो g की वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पोलर एरियाज में ज्यादा है। तो हमने कहा यहाँ पे g की वैल्यू ज्यादा है। g की वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ पे वेट भी कैसा आएगा? वेट भी यहाँ पे ज्यादा आएगा। अब
राम ने उसी गोल्ड को कहां भेज दिया? उसी गोल्ड को उन्होंने अपने दोस्त जो कि इक्वेटर पे रहता है उस वाले एरिया में भेजा। अब इक्वेटर्स पे हमें पता है कि जी की वैल्यू कैसी होती है, जी की वैल्यू यहां पे कम है। तो अगेन अगर हम वेट निकालते हैं, ये पोल्स पे वेट था एंड दिस इज द वेट एट द इक्वेटर, अगेन इट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास इज कंजर्व्ड, तो मास तो उतना ही रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यहां पे क्या है? यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम है, तो यहां पे वेट भी कैसा आएगा? वेट भी यहां पे कम आएगा। तो जो मैंने स्टोरी बताई, उस स्टोरी में जो ये डिफरेंस आ रहा था वेट का, दैट डिफरेंस वाज ड्यू टू द वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो अर्थ के हैं वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वेरी करती है, वो डिफरेंट होती है। बहुत ज्यादा वेरिएशन इसमें नहीं होता है। अगर मैं बात करूं कि इक्वेटर्स पे अगर हम वैल्यू लेते हैं और पोल्स पे लेते हैं तो कुछ फ्रैक्शंस होते हैं जिसका डिफरेंस यहां पे आता है। जैसे कि अगर इक्वेटर्स पे लेते हैं तो इट इज अराउंड 9.7, अगर हम पोल्स पे लेते हैं तो इट इज अराउंड 9.8, या फिर आप ऐसा मान के चल लीजिए कि बहुत कम डिफरेंस है। इक्वेटर्स पे थोड़ा सा हम कह देते हैं कि यहाँ पे कम रहता है, पोल्स पे थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा रहती है। बहुत ज्यादा एक बिगर डिफरेंस यहाँ पे नहीं होता। स्टोरीज हम सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए बनाते हैं ताकि उनको ये जो वेरिएशन है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बहुत ज्यादा यहाँ पे वेरिएशंस नहीं आते हैं। थैंक यू।